अंबाला में राफेल की इंडक्शन सेरेमनी का किया गया आयोजन। वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए फाइटर प्लेन। अंबाला एयरबेस में आयोजित इंडक्शन सेरेमनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल भदौरिया भी रहे मौजूद। इस मौके पर फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर भी थी मौजूद। सर्वधर्म पूजा के बाद राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। राफेल अंबाला एयरबेस पर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया गया है। अंबाला एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमान को वाटर कैनन से सलामी दी गई। इस मौके पर सभी 5 राफेल विमान को यह सलामी दी गई। फ्लाई पोस्ट के शुरू होने के साथ ही 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान राफेल ने आसमान में करतब भी दिखाए। मुंबई में कंगना के ऑफिस में बीएमसी की कार्रवाई पर रोक के बाद आज हाई कोर्ट में सुनवाई। कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़े जाने को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हर प्रांत पर हर व्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना उस प्रदेश में रहने वालों का है। कंगना रनौत के पक्ष में आए स्टार पहलवान बबीता फोगाट कंगना को बताया देश की बहादुर लड़की। कहा कंगना के ऑफिस को तोड़कर महाराष्ट्र सरकार ने घटिया हरकत दिखाई है। पूरे देश को कंगना के साथ खड़े होना है। आज से फिर से शुरू हुई दिल्ली मेट्रो की वॉयलेट लाइन। कश्मीरी गेट से वल्लभगढ़ तक चली ट्रेन, लोगों को मिली राहत। दुनिया में 2,80,20,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 9,07,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 70,14,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का दुनिया भर में चल रहा इलाज। देश में नए कोरोना केस ने फिर बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में सामने आए 95,500 से ज्यादा कोरोना मामले। 24 घंटे में 73,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 1,000 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में फिर कोरोना ब्लास्ट। एक दिन में सामने आए 23,500 से ज्यादा नए मामले। राज्य में 9,67,000 से ज्यादा कुल कोरोना केस, 2,52,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 27,500 मरीजों की मौत। दिल्ली में फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है कोरोना। एक दिन में सामने आए हैं 4,000 से ज्यादा नए केस। हरियाणा में एक दिन में फिर से मिले 2,294 नए केस। 28 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 83,000 के पार। पंजाब में कोरोना का कोहराम जारी। संक्रमितों का आंकड़ा 69,684 के पार। एक्टिव केस की संख्या 17,065। अब तक प्रदेश में 2,061 मरीजों ने गंवाई जान। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में सामने आए 316 नए मामले। संक्रमितों का आंकड़ा 8,041 के पार। एक्टिव मामलों की संख्या 2,457 से ज्यादा। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोविड से जुड़ी अफवाह फैलाने वाले 108 सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक। कई और अकाउंट भी किए जाएंगे ब्लॉक। शरारती तत्वों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई। संगरूर में बन रहे पीजीआई का आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने किया दौरा। इस दौरान मान ने पंजाब सरकार को लिया निशाने पर।
कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी पटियाला के मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से मीटिंग कर राजेंद्रा हॉस्पिटल में चल रहे मरीजों की देख रेख के बारे में जायजा लिया। और इस मौके पर उन्होंने कोरोना टेस्ट को लेकर कहा कि हर किसी को कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। श्री मुक्तसर साहिब के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में दिरवेन्यू पटवार यूनियन पंजाब के नवनियुक्त प्रभारी हरवीर सिंह ढींढसा पहुंचे। यहां पर पहुंचकर उन्होंने गुरु घर में सजदा कर शुक्रिया अदा किया। हरवीर सिंह ढींढसा ने कहा कि पटवारी की प्रथा गुरुकाल से रही है, ऐसे में इन्हें और सहूलियत देने की ज़रूरत है। पटियाला के गांव सनौर में कुछ अज्ञात बदमाशों व्यक्तियों की तरफ से एक घर में ईंट और पत्थरों से हमला करने का मामला सामने आया है। यहां पर एक युवक पर तेजधार हथियार से भी हमला किया गया। हमले में परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए हैं, जिन्हें राजेंद्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मानसा के बहादुरपुर गांव में 2 किसानों के बीच खेतों में पानी को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक किसान ने एक दूसरे किसान की हत्या कर दी।